भेलोड़ी में उपस्थित हुए हैं। हमें आज समझना है कि आखिर राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा ग्राम चौपाल का कार्यक्रम क्यों कराया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा ग्राम चौपाल के माध्यम से हम गांव समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों तक हम उस मुहिम को लेकर के जा रहे हैं जिस मुहिम से आज पूरा देश त्राहिमाम है। हम लोगों को समझने की जरूरत है आज महंगाई किस कदर बढ़ी हुई है। महंगाई के नाम पर आप गैस का कीमत कहाँ है, आज तेल का कीमत कहाँ है, चावल का कीमत कहाँ है, चीनी का कीमत कहाँ है। आप महंगाई को भली भांति समझ रहे हैं, आपसे ज्यादा महंगाई को कोई नहीं समझ सकता है। इसलिए अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों को आज हम लोग ग्राम चौपाल के माध्यम से बताने के लिए आए हैं कि यह जो इतनी बड़ी महंगाई आई है, यह महंगाई किसी और की देन नहीं है, यह महंगाई नरेंद्र मोदी की देन है। नरेंद्र मोदी जब 2014 के चुनाव में लोकसभा के चुनाव में प्रचार कर रहे थे तो लोगों को 15-15 लाख रुपया आपके खाते में देने का लुभावना भाषण दिया करते थे और महंगाई को डायन बता करके पूरे देश में उन्होंने प्रचार किया था। लेकिन आज महंगाई डायन से बदल करके चुड़ैल हो चुका है, लेकिन इस पर उनका एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होता है। इसलिए महंगाई हम लोगों का सवाल है। महंगाई का जवाब हम लोगों को 2024 में मोदी जी को देना है। नरेंद्र मोदी की सरकार को 2024 में महंगाई का जवाब देना है और जवाब देना है उसको बेरोजगारी का जवाब देना है। आज पूरे देश में युवा बेरोजगार है, युवा बेरोजगारी से सड़क पर भटकते नजर आता है युवा। आखिर उन्होंने कहा था प्रत्येक वर्ष में 2-2 करोड़ नौकरी दूंगा, कहाँ गया युवाओं का नौकरी। युवाओं के नौकरी को उन्होंने क्या किया, युवाओं के नौकरी का भी हकमारी किसी ने किया पूरे देश में तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार ने की है। इसलिए नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकना है 2024 के चुनाव में। हम आप तमाम लोगों से कहना चाहते हैं सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी नहीं, अब सवाल है जातिगत जनगणना का। हमारा हक और अधिकार आज लालू प्रसाद यादव जी ने जो 1990 में बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने जो सपना देखा था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उसको उतना हिस्सा दिया जाएगा, जिसकी जितनी संख्या होगी उसको उतनी हिस्सेदारी दी जाएगी। आज उन्होंने बिहार में जातिगत जनगणना करा करके हमें हमारा हक दिलाने का काम किया। हम चाहते हैं, राष्ट्रीय जनता दल चाहती है, लालू प्रसाद यादव जी चाहते हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव चाहते हैं कि पूरे देश में जातिगत जनगणना हो और पूरे देश में हमारे समाज के लोगों को जिसकी जितनी जनसंख्या है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हमारी लड़ाई इस चीज को लेकर के है। और युवा साथियों को, छात्रों को, हम दलित पिछड़े दबे कुचले जो लोग हैं, हमारे घर का भी एक सवाल है कि छात्रों के लिए एक नई शिक्षा नीति आई है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से सरकारी कॉलेज, सरकारी स्कूल और सरकारी विद्यालय के सामने निजी स्कूल, निजी कॉलेज, निजी विश्वविद्यालय को स्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी कर रहा है। यदि निजी विश्वविद्यालय, निजी कॉलेज, निजी स्कूल यदि स्थापित हो गया सरकारी स्कूल और कॉलेज के सामने तो हम गरीब, दलित, पिछड़े, वंचित समाज के जो लोग हैं उनके बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाएंगे और जब हम शिक्षा से वंचित रह जाएंगे तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी की जो सरकार है उसका जो संविधान है मनुस्मृति उसका वो विस्तार करेगा और हमारे संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है उसको हटा करके मनुस्मृति को लाने का काम करेगा। इसलिए हम लोगों को सचेत होने की जरूरत है और 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार को फाड़ कर फेंकने का संकल्प लेना होगा। और ये ग्राम चौपाल के माध्यम से हम लोग संकल्पित है और संकल्प लिए हैं आगामी 26 नवंबर को पूरे बिहार के प्रत्येक प्रखंड में ग्राम चौपाल के माध्यम से हम लोग पूरे देश में अपना संदेश देने का काम करेंगे। इसलिए पुनः आप लोगों से हम हार्दिक अभिनंदन चंदन के साथ अपनी वाणी को देता हूँ। अगले वक्ता के रूप में जिला परिषद सदस्य खगड़िया के प्रखंड अध्यक्ष सुनील चौरसिया जी से आग्रह करते हैं कि अपनी बात को रखें।